नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजनीति और ब्यूरोक्रेसी में इस समय जो भूचाल आया है उसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। भ्रष्टाचार की कहानियां तो आपने बहुत सी सुनी होगी, लेकिन क्या आपने सुना है कि सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए हड़पने के लिए कोई अपना पति ही बदल दे, यानी पति का नाम ही बदल दे, या कोई अपने बाप का नाम ही बदल दे। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। सरकारी रिकॉर्ड में कागजों पर पति का नाम बदल दिया गया ताकि सरकारी खजाने में डाका डाला जा सके। और इस खेल में नाम आ रहा है सूबे के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का। मामला यही नहीं रुकता है। इस महाघोटाले की जांच अब बहुत दूर पहुंच चुकी है। धमतरी के आमापारा स्थित बड़े ठेकेदार दीपेश गांधी के ठिकाने पर ईडी की टीम जब दबिश देती है तो और दस्तावेजों को खंगाला जाता है, अलमारियां खुली तो परत दर परत जो सच सामने आया उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाले में अधिकारियों, ठेकेदारों और रसूखदार नेताओं के सिंडिकेट ने मिलकर जनता के टैक्स के पैसों का बंदर बांट किया है, जिसे देखकर खुद जांच एजेंसियां भी हैरान हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज हम सिंडिकेट का एक एक पन्ना आपके सामने खोलने वाले हैं। सबसे पहले समझिए कि ये पूरा खेल है केंद्र सरकार की बेहद ही महत्वाकांक्षी योजना है, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहद महत्वाकांक्षी योजना है भारतमाला परियोजना, रायपुर से विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब सड़क बनेगी तो किसानों की जमीन भी ली जाएगी, और जब किसानों की जमीन ली जाएगी तो उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा। लेकिन यही एंट्री होती है उस सिंडिकेट का जिसमें भूमाफिया, भ्रष्ट पटवारी, भ्रष्ट राजस्व अधिकारी और रसूखदार नेता, मंत्री, विधायक सब शामिल होते हैं। उस सिंडिकेट ने क्या किया? इन्हें पहले से पता चल गया था कि सड़कें का रूट क्या है, यानी सड़कें कहां पे बनने वाली है, कहां से गुजरने वाली है। उन्होंने आनन फानन में गरीब किसानों को झांसे में लेकर औने पौने दाम में जमीन खरीदी और फिर शुरू हुआ असली खेल। सरकार का नियम कहता है यदि जमीन का टुकड़ा 500 वर्ग मीटर से छोटा है तो NHAI इस पर बहुत ज्यादा, कई गुना मुआवजा देती है। पुराने डेट से दस्तावेज बनाए गए, फर्जी दस्तावेज में दस्तखत कराए गए और एक एक जमीन को 80-80 टुकड़े कर दिए गए। जिस जमीन का मुआवजा सिर्फ 56 लाख रुपए देना था, वह जमीन करोड़ों में पहुंच गई। अब आते हैं इस खबर पर जिसने पूरा छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में आग लगा दी है। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यह इस घोटाले का वह सच है जो अब ईडी के दस्तावेज में दर्ज हो चुका है। इसमें पूर्व मंत्री के रिश्तेदारों के नाम सीधे सामने आए। आरोपों के मुताबिक एक महिला है दीप्ति चंद्राकर ने मुआवजा सूची में फायदा उठाने के लिए करोड़ों रुपए की बंदरबांट करने के लिए पति का नाम तक बदल दिया। ये पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के करीबी रिश्ते में है। हालांकि अजय चंद्राकर ने इस घोटाले से अपने को अलग कर लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इस घोटाले से उनका कोई लेना देना नहीं है।
अब सवाल यह है कि क्या पैसों की हवस इस कदर बढ़ गई है कि सरकारी दस्तावेज में ऐसे हेर फेर किए जा रहे हैं। बाप का नाम बदल दो, ससुर का नाम बदल दो, पति का नाम बदल दो। क्या इन रसूखदारों को कानून का, सरकार का या जांच एजेंसियों का कोई डर नहीं था? सरकारें बदलते रहेंगी, अफसर अपनी जेब भरते रहेंगे और इनका सिंडिकेट का खेल क्या चलता ही रहेगा। लेकिन कहते हैं पाप का घड़ा तो एक दिन फूटता ही है। अब यह सारे दस्तावेज और बेहद महत्वपूर्ण सुरागों की फाइल ईडी के पास आ चुकी है। इस सिंडिकेट के तार इतने गहरे हैं, इसका सबूत धमतरी में देखने को मिला, जब पूरा शहर सोकर भी नहीं उठा था। अल सुबह तभी गाड़ियों का काफिला धमतरी के आमापारा स्थित एक घर के सामने रुकती है और यह घर था दीपेश गांधी का, जो इस क्षेत्र के सबसे बड़े ठेकेदार माने जाते हैं, जिनका अपना राजनीतिक दबदबा भी है। सत्ता पक्ष से जुड़े नेताओं से उनकी गलबैया किसी से छिपी नहीं है। और यह टीम यानी ईडी की टीम जैसे ही दीपेश गांधी के घर पहुंचती है, पूरे शहर ही नहीं छत्तीसगढ़ में हल्ला मच जाता है, क्योंकि कहा तो यहां तक जाता है कि दीपेश गांधी कई मंत्रियों, विधायकों, रसूखदारों का पैसा चलाते हैं अपने धंधे में। अब सूत्रों के मुताबिक इस छापेमारी में मुआवजे और ठेकों से जुड़े कई बेहद आपत्तिजनक दस्तावेज, वित्तीय लेन देन और डिजिटल एविडेंस बरामद हुए हैं या ईडी को मिले हैं। जांच एजेंसी अब इस लेन देन के मिले दस्तावेज के आधार इसकी आवाजाही ढूंढ रही है कि किस खाते में किस अफसर को, किन नेताओं को कितना कितना पैसा दिया गया है या ट्रांसफर किए गए हैं। इससे पहले भी भारतमाला में कई छापे की कार्रवाई हो चुकी है। बड़े बड़े दिग्गज अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे हैं। कई दस्तावेज बरामद हुए हैं, करोड़ों के जेवरात, सोने चांदी सब कुछ मिला है। यहां तक कि इन पैसों से आलीशान बंगले और महंगी गाड़ियां तक खरीदी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब इस खेल में सत्ता पक्ष के विधायकों, मंत्रियों के नाम सामने आ, तो क्या कार्रवाई उन तक पहुंच पाएगी? क्या बिना किसी बड़े राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा काम हो सकता? पटवारी से लेकर अन्य अधिकारी बैक डेट में फाइल बनाते रहे, साइन करते रहे, और सरकार को भनक क्यों नहीं लगी? यह सरकार जानबूझकर सिर्फ तमाशा देख रही थी। जबकि यह बात किसी से नहीं छुपा है कि यदि किसी एक गरीब किसान की जमीन इस तरह के सरकारी अधिग्रहण में जाती है तो उसे महीनों दफ्तरों का चक्कर लगाना पड़ता है, किन किन परेशानियों से नहीं गुजरना पड़ता है, खुद को जिंदा तक साबित करना पड़ता है। और इस सिंडिकेट का खेल इस तरह से बेबाकी से, दमदारी से चलता रहा और सरकार को भनक नहीं लगी। हालांकि इस मामले को लेकर विधानसभा में भी हंगामा मच चुका है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने तो साफ तौर पर कहा था कि किसी विधायक ने उन्हें फोन किया था। हालांकि उन्होंने घोषणा नहीं की कि वह सत्ता पक्ष का विधायक था या नहीं, लेकिन यदि अभनपुर से लेकर धमतरी तक सत्ता पक्ष के विधायक बैठे हैं तो फिर डॉक्टर चरणदास महंत को फोन कौन कर सकता है? ऐसे में सवाल तो यह है कि क्या यह काम केवल सिंडिकेट कर रहा था? यह सिर्फ एक सरकारी डकैती नहीं थी, बल्कि गरीब किसान और टैक्स पेयरों के पेट में लात मारने जैसा है। इस पूरे घोटाले में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सत्ता पक्ष से जुड़े जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, कभी ईडी उनकी गिरफ्तारी कर पाएगी?
आपकी राय इस पर जरूर चाहिए हमें। आपकी जो भी राय हो हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख भेजिए और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इस तरह के करतूत लोगों तक पहुंचे। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।